हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और तो हम प्रमुख रचनाएँ और रचनाकार से संबंधित कुछ पॉइंट उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे गोरख बानी जो है रचना है, इसके रचनाकार हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संपादित किया। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर। सोए पलाश दहकेंगे नचिकेता। पलाशवन नरेंद्र शर्मा। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर। धर्म नैतिकता और विज्ञान दिनकर। रविंद्र कविता कानन निराला। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह। मुक्तिबोध रचनावली नेमिचंद्र जैन संपादित ग्रंथ। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह। वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्री पुष्पा। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। देखिए प्रमुख रचनाएं और रचनाकार हैं। अब कुछ परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। करें यदि मैं कामायनी लिखता तो इसके कौन है? पंत है ना। कबीर, बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी डॉक्टर धर्मवीर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सरल कुमारे लिम्बाले। नूरजहाँ गुरु भक्त सिंह। साखी काव्य संग्रह विजयदेव नारायण शाही। बांधो न नाव इस ठाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। मुर्दाक बयान शेर सिंह विष्ट अनपढ़। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय। उकाव गुलार रमेश चंद्र शाह। तो ये सब देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, इन्हीं सब से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट करें। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ। अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा रामविलास शर्मा। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा। अपनी केवल धार नए इलाके में अरुण कमल। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वर नाथ रेड़, है ना। अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, सब बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इसको भी पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और मॉडल पेपर प्रैक्टिस को सेट को भी सवाल कीजिए। देखिए बार बार, है ना, लोग कहते हैं कि बुक है तो बुक देख लीजिए, अभी दिखा देते हैं लास्ट में। अगला टॉपिक है प्रमुख कथन स्थापनाएं एवं अन्य तथ्य। प्रमुख कथन स्थापनाएं एवं अन्य तथ्य, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं बच्चन सिंह। तुलसी के वचनों के समय समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारण के मुँह पर रहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्था, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गुरुजी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रोहित काव्य के बीच था, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, नंदुलारे वाजपेयी। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो हो, मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, बाबू गुलाब राय। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती तो आलोचना रचना के अर्थ का, राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी। कुछ और पॉइंट उसको भी देखते हैं। कह रहे पूर्ववर्ती व्यक्तवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। नेक्स्ट करें। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त हो तो इसमें कोई अत्युक्ति ना हो। बाबू श्याम सुंदर दास कथन। वह रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, नरेंद्र कोहली। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम और लेखक है हिंदी व्याकरण और कामता प्रसाद गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के नाम राम से भिन्न हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उससे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, डॉक्टर बच्चन सिंह। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि
व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध रेख देखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जायसी के संदर्भ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जायसी के संदर्भ में है ना। फिर कह रहे हैं उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा। कुछ और पॉइंट है। अरे भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। रामचंद्र तिवारी कह रहे कला की सहायता से हम लोग के विश्व की रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। यह कथन है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का। संवेदनात्मक 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 ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन आगे का। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और कोई श्रृंगारी कवि नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है सेनापति के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा की त्रिवेणी में है जायसी सूर तुलसी। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कुछ और पॉइंट उसको भी देखते हैं। रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति का। तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए और मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व बार बार इसको पढ़िए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोनों है ना, जब दोनों प्रैक्टिस करेंगे पढ़ इसको रिवीजन करेंगे तो माइंड क्लिक करेगा कि हाँ हमने ये पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ा। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए पॉइंट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।